हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट थ्योरी के साथ यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है सारे ओलंपिक एग्जाम और एनटीएससी एग्जाम की भी। तो ये सब कुछ कोर्स वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ, किसी तरह का कोई चार्जेस की डिमांड आपके साथ नहीं की जाएगी और सारा कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही बेस्ट कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं दे रहा हूं एक छोटी सी जानकारी। यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा, ये छोटी सी जानकारी बहुत सिंपल से शब्दों में मैं ऐसा कहूं कि 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ही शूट हो रही है और उन बच्चों के लिए जो कि ईयर 2022 ईयर 2023 में अभी 6th क्लास पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आप पास 5th क्लास करके 6th क्लास में आए हैं तो 6th क्लास में आपको जो सिलेबस पढ़ना है उस सिलेबस को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो यस, ये एक छोटी सी अच्छी सी खबर है कि आपको सारी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और आपके घर में अगर एनसीईआरटी की बुक अगर अवेलेबल है मैथमेटिक्स की, तो अभी लेके उसको बैठिए साथ में। और जो से पेज नंबर्स मैं बताता जा रहा हूं उन पेज नंबर्स पे रिड्यूस सिलेबस, मतलब वो टॉपिक्स को आप क्रॉस कर दीजिए जो आपको इस साल नहीं पढ़ने। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी एग्जाम एक पॉलिसी, एक छोटी सी मैं ऐसा कहूँगा कि 2020 की एक पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एक चेंजेस किया गया था कि बच्चे के ऊपर से, मतलब स्टूडेंट के ऊपर से जो लोड है सिलेबस का उसको बहुत हद तक कम कर दिया जाए। रीज़न सिर्फ एक ही था और वो था कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक मतलब ये जो 2 साल हमारे कोविड की सिचुएशन थी, ये जो पैंडेमिक आया था, इसमें क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर वास्ट सिलेबस का लोड ना पड़े तो उस सिलेबस को हमने कर दिया रिड्यूस। हमने मतलब इन द सेंस एनसीईआरटी जो पॉलिसी लेकर आया उस पॉलिसी के अंतर्गत अब आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, कुछ फिक्स टॉपिक जो आपके फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है, आपके आने वाले फ्यूचर को, इन द सेंस मैं ऐसा बोलूँगा कि जो टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं और ऐसे टॉपिक जो बार बार आपको हर क्लास में पढ़ने पड़ते हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप 7th क्लास में पढ़ने वाले हैं, या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप 5th क्लास से पढ़ के आ गए हैं, आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो उनको 6th में रिड्यूस कर दिया गया है। तो यस, 5th क्लास के कुछ टॉपिक थे जिनको यहाँ पे दिया गया था वो रिड्यूस हो गए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है 7th क्लास में पढ़ने के लिए, तो वो 6th क्लास में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है कि आप अपना समय सेव करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप अपना पूरा फोकस एक छोटे से सिलेबस की तरफ रखिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो चलिए हम लोग वो रिड्यूस सिलेबस आपको दिखा देते हैं जो एनसीईआरटी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक होगी। जब आप इंडेक्स में देखेंगे पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर का नाम है नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स में पेज नंबर 17 से लेके 26 तक कौन सी बुक? एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 17 से लेके 26 तक 1.3.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 इन टॉपिक्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 एंड 1.3.7 ये टॉपिक्स कंप्लीट तरीके से हटा दिए हैं। क्लियर? और 1.4 के अंदर जहां पे ब्रैकेट्स का यूज करना सिखाया गया था उसके अंदर सब टॉपिक था 1.4.1 एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को कैसे एक्सपेंशन किया जाता है इस टॉपिक्स के बारे में, और रोमन नंबर्स के बारे में 1.5 में जो आपको सिखाया गया था ये भी चीज रिड्यूस कर दी गई है। तो 1.5 रोमन नंबर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको रोमन न्यूमेरिकल्स के बारे में पता होना चाहिए था, बट वो 6th क्लास में आपको कंप्लीट तरीके से हटा दिया। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव बात भी है, मैं ऐसा कहूंगा एज अ टीचर, क्योंकि यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स अगर आप 6th में सीख लेते तो आपका काम हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, कई ऐसी लैंग्वेजेस है मैथ्स के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, बट अब वो पार्ट ही रिमूव कर दिया क्योंकि अब ये
वो रिड्यूस सिलेबस है, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं सारे जो आपको एग्जाम में नहीं आने वाले। यस, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये वो टॉपिक्स के नाम मैंने बताए हैं जो ड्रॉप्ड आउट हो गए हैं, जो नहीं आने वाले। कहीं आप ये मत करना कि यही टॉपिक्स आ रहे हैं सिर्फ इन्हीं को टिक लगा लो, नहीं, ये वो टॉपिक है जिनके सामने आपको क्रॉस मार्क करना है। इन टॉपिक्स को अब आपको नहीं पढ़ना। क्लियर है? ठीक है, तो पेज नंबर 70 से लेके 26 तक जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, नोइंग अवर नंबर्स, इस चीज को आपको तैयारी नहीं करनी है। क्लियर है? चलिए फिर आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। यहां पे होल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 है, प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर नंबर 4। यहां पे भी थोड़ा थोड़ा रिडक्शन हुआ है। और वो रिड्यूस सिलेबस क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 31 से लेके 44 तक आपको 2.4 और 2.5 वाला जो टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या पैटर्न्स फॉलो होते हैं होल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, ये पूरा चैप्टर था। इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपको नहीं करनी, आपको पैटर्न्स को नहीं पढ़ना। क्लियर? पेज नंबर 59 से लेके 60, मतलब ये दो पेजेस है 59 एंड 60, इसमें एक टॉपिक था 3.6 जहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट ये रिमूव कर दिया। आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसा कहूँगा कि 6th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आपने 6th क्लास में ये चीज़ सीख ली तो आपके आगे 7th, 8th, 9th, 10th में इशू नहीं आने वाला। ठीक है, आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत प्यारा टॉपिक था जिसको यहाँ प्लेइंग विथ नंबर से हटा दिया, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, यहाँ से कई सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप KVPY एग्जाम हो गया, वो तो चलिए साइंस का, मैं आपको कहूंगा कि अगर यहाँ पे आप NTSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो NTSC एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 6th क्लास स्टूडेंट्स यही था जो रिमूव कर दिया है। तो रिड्यूस सिलेबस में NCERT ने बोला कि ये चीज आपको 6th में हटा दो, आप क्योंकि 7th, 8th में पढ़ने वाले हो तब पढ़िएगा। तो मैं ऐसा कहूंगा कि 6th क्लास स्टूडेंट्स ये अभी तैयारी कर लेना। आप ये मत सोचना कि हटा दिया तो नहीं पढ़ना। अगर टीचर पढ़ा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको पूरा पढ़ना। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 81, 82, 83, 84, इन 4 पेजेस पे दिए हुए ये 3 टॉपिक 4.11, 4.12 एंड 4.13, जहाँ पे आपको ट्राइंगल्स की नॉलेज, क्वाड्रिलेटरल्स की नॉलेज और सर्कल की नॉलेज दी गई थी। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके रिमूव हो गए, ये अब आपको नहीं करने आपके NCERT बुक में। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5, 8 और 9, तो आप कहेंगे सर 6 और 7 कहाँ गया? तो यहाँ पे NCERT कह रहा है जिन चैप्टर्स के बारे में हमने बात नहीं की है वो चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 पूरे आ रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। शेप्स की अंडरस्टैंडिंग समझ बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे भी 3 डायमेंशनल शेप्स को अभी रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि 8th और 9th क्लास में ही पढ़ना है आपको। 9th में तो बहुत वास्ट में है ये, तो जब वहाँ पे फिर से हम पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पर 6th में क्यों पढ़ना, इसलिए इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। 3 डायमेंशनल शेप्स किसको कहते हैं, तो 5.10 रिमूव्ड है। डेसिमल चैप्टर के अंदर 10ths क्या होते हैं और 100ths क्या होते हैं, इसकी नॉलेज हर टीचर आपको वैसे भी देगा। ठीक है, तो ये चीज तो मेन थ्योरी पार्ट था, जो चीज हटा दी है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इनसे रिलेटेड हो सकता है सवाल देखने को ना मिले, लेकिन टीचर ये चीज जरूर पढ़ाएगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नाम ही चैप्टर का है, तो डेसिमल के बाद आने वाली प्लेसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जहां पे आपको 10ths क्या होते हैं, 100ths क्या होते हैं। तो ये टॉपिक में 8.2, 8.3, पेज नंबर 164 से लेके इन 10 पेजेस पे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई थी। ये सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे रिड्यूस्ड, मतलब कम कर दी गई हैं। ये चीज़ें अब आपको तैयारी नहीं करनी। इसी के साथ डाटा हैंडलिंग चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 9 है, वहाँ पे ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना हटा दिया गया है। समय बहुत बर्बाद होता था, मैं कहूँगा अच्छा है हटा दिया। बार ग्राफ ये हटा दिया, लेकिन मैं कहूँगा बार ग्राफ की नॉलेज जरूर रखना, क्योंकि ये बार ग्राफ आपको 7th और 8th क्लास में बहुत काम में आने वाले हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ को देखकर
आपको कुछ सवालों के जवाब देने थे। यहाँ पे बहुत स्कोरिंग टॉपिक था बट इस टॉपिक को हटा दिया। बहुत इजी टॉपिक था और यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता था बट टॉपिक ही रिमूव कर दिया, तो इससे रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे। ड्रॉइंग अ बार ग्राफ बनाना, आपको डाटा दे दिया जाता था और बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्या बार ग्राफ होते हैं, तो 9.7.2, 9.7.1, 9.7 के अंदर मैं कहूँगा ये दोनों टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने। बार ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बार ग्राफ को कैसे बनाना है, बार ग्राफ से क्या डाटा हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, क्या क्या डाटा हम निकाल सकते हैं, इन टॉपिक्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया। टोटल है 14 टॉपिक्स। 14 टॉपिक्स में यहाँ पर आपसे चैप्टर नंबर 6 और 7 की बात नहीं की गई है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के बारे में क्या क्या टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो दिया है। तो जो टॉपिक्स के बारे में कोई बात नहीं की है, जिन चैप्टर्स के बारे में, वो चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे करते हैं बोर्ड क्लियर। चैप्टर नंबर 11 है आपका एलजेब्रा। अगेन एलजेब्रा से 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 चारों के चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिमूव कर दिए 4 से 5। यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स, एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स, यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली, व्हाट इज एन इक्वेशन, मेन चीज तो यही थी, हटा दी। इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकली यूज कहाँ होने वाला है, हटा दिया। मैं कहूंगा 6th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट रिमूव कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज भी यहां से हटा दी गई है। तो ये चीजें सब इंपॉर्टेंट थी बट इस चैप्टर से रिमूव कर दी गई हैं। तो अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि स्कूल एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिखने वाले, बहुत स्कोरिंग होने वाला है। मतलब 6th क्लास आप ऐसे ही पार कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस आपका स्कूल के एग्जाम के हिसाब से रिड्यूस किया गया है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सिमेट्री चैप्टर देखना, जो चैप्टर नंबर 13 है सिमेट्री, इसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, सिमेट्री कैसे बनती है, ठीक है। ब्लॉट डिवाइस डेविल्स, मतलब इंक ब्लॉट डेविल्स, ये हम पढ़ाते हैं, ये चीज रिमूव हो गई है। फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मेन चीज हटा दी है। फिगर्स विद मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हटा दिया। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, मैं कहूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम, जितने एग्जाम आते हैं वहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, मेन टॉपिक तो यही था, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम आप देने जाएंगे कोई भी, तो हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये टॉपिक आता है। मैट एग्जाम, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है आप लोगों का, पहला पेपर हर एग्जाम में कॉमन है। एनटीएससी एग्जाम आप देंगे 10th क्लास में, ये टॉपिक हटा दिया। अब ये हटाया इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 7th क्लास में ये टॉपिक आप वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो 6th में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो पार्ट आपका यहाँ पे मैं कहूँगा सिमेट्री चैप्टर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलीव किया गया है, ठीक है। 7th में ये चैप्टर अगेन है, 7th और 8th में है, ठीक है। तो यहाँ पर 6th क्लास से अभी आपको नहीं करना। अगेन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आपको सर्कल बनाना, लाइन सेगमेंट के बारे में, परपेंडिकुलर्स बनाना और एंगल्स के बारे में जो नॉलेज थी, मतलब 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो ये पांचों के पांचों टॉपिक जो आपके हटा दिए गए। सर्कल क्या होता है, सर्कल कैसे बनता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स कैसे बनते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कैसे बनते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक यहाँ से, अब जो पेज नंबर 274 से 292 तक ये जो टॉपिक्स हैं 14.5, 14.4, 14.3, 14.2, 14.1, इनको सिर्फ हटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जाननी ज़रूरी थी बट हटा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर नंबर 14 तक ही आपके बुक में आपको मिलेगा, इंडेक्स में चैप्टर नंबर 14 तक है। क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। 6th और 7th की बात नहीं गई है, 6th और 7th चैप्टर पूरा आएगा। तो ये था आपका रिड्यूस सिलेबस जो आपको जानना जरूरी था। किसके लिए? आपके स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या नहीं आएंगे, उसके लिए ये सिलेबस जानना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस आप लोगों के लिए हम देना चाहेंगे, वो ये कि इन चैप्टर्स को रिमूव जो किया गया है, ठीक है, आज की सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम फेस करने पड़ेंगे। चाहे वो KVPY का एग्जाम हो, चाहे वो IIT JEE का एग्जाम हो, चाहे मैं कहूँगा नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके 9th 10th 11th लेवल पे
कई ओलंपियाड्स होने वाले हैं, या एनटीएससी एग्जाम जो आपका 10th क्लास में, या आपके ग्रेजुएशन के बाद आप जब यूपीएससी का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम देंगे, या आप ग्रेजुएशन के बाद या आफ्टर क्लास 12th अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी रेलवे की नौकरी पाने जाएंगे, या आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, तो यहाँ पे जितने टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, वो सजेशन ये कि आज के पैंडेमिक को देख के चीजें हटाई गई हैं, लेकिन आपको अगर कोई भी टीचर ये नॉलेज दे रही है तो एक बहुत अच्छा एजुकेशन का उसूल है, वो ये कि एजुकेशन जहां से मिले उसको पूरी लेनी चाहिए। और आप लोग ये चीज अगर पकड़ लेते हो, ये प्रिंसिपल अपने लाइफ में बना लेते हो कि जहां जहां से एजुकेशन मिल रही है उसको पूरा ग्रैब करो, किसी चीज को छोड़ो मत, ठीक है, तो ये चीज आपको आपके फ्यूचर में बहुत लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगी। इस चीज को आप बहुत अच्छे से आज अगर समझ जाओगे तो यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस को ना ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप पूरी चीजों को पढ़ाई करो। तो मैग्नेट ब्रेन्स अकेला वो प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट चीजें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, सब कुछ बहुत डेप्थ में जाके आपके साथ मेहनत करते हुए, आपको मेहनत करने के लिए आपको जिस तरीके से तैयार किया है, पूरा कंटेंट आपको तैयार करके जो दिया गया है, आपके सामने जो सजाया गया है, उसको बहुत प्यारे तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, उसी तरीके से पूरी नॉलेज को गेन करिए जैसे दी गई है, ठीक है। तो नए सिलेबस की तरफ ना भागे, ठीक है, क्योंकि वहां पे कई टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे जो आपको इस लेवल पे पता होने चाहिए थे। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपसे ये वादा करता है कि आपको सारी चीज़ें पूरी देगा, और पूरी दे दी गई हैं, आपको इनके साथ से बने रहना है और चीज़ों को पूरा वैसे ही पढ़ना है जैसे प्रॉपर अरेंज मैनर में आपको दिया गया है। 100% फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट, सारी एजुकेशन बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पूरे वास्ट तरीके से आपके सामने आपको दे रहा है। बस अब आपको करनी है हल्की सी मेहनत, और ये जो पूरी वीडियो है ये और बच्चों के काम आए जिनके स्कूल में भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है, उस बुक में क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तक, आपके सोशल मीडिया पे इसको डिलीवर किया जाए, इसको शेयर किया जाए, ठीक है, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स जो 2022-2023 में प्रेजेंट 6th क्लास में हैं उनको ये सिलेबस पता चले। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए सो दैट टीचर होते हैं यहाँ से मोटिवेट, और इसी के साथ में चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह की रीसेंट न्यूज़ को सुनने के लिए, आप तक न्यूज़ पहले पहुंचे तो आपको बेल आइकन दबाना है ज़रूरी। चलिए मिलते हैं एक नए न्यूज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।